कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसआरएस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसआरएस यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण लिखित विवरण होता है। इसमें यह साफ साफ लिखा होता है कि बनने वाला सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा और उसे किस तरह काम करना चाहिए। डेवलपर, टेस्टिंग टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर और ग्राहक सभी लोग इसी एसआरएस को देखकर समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा बनना है। इसलिए यह जरूरी होता है कि एसआरएस ठीक तरीके से लिखा जाए। यदि एसआरएस सही और साफ तरीके से लिखा गया हो तो सॉफ्टवेयर बनाते समय टीम को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सबसे पहली बात यह है कि एक अच्छा एसआरएस साफ और आसानी से समझ आने वाला होना चाहिए। इसमें लिखी हुई हर बात ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति तुरंत समझ सके। यदि एसआरएस में बहुत कठिन भाषा या उलझी हुई बातें लिखी हों, तो डेवलपर्स को सही बात समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए एसआरएस लिखते समय सामान्य और सरल हिंदी का उपयोग करना बेहतर माना जाता है, ताकि पढ़ने वाला तुरंत समझ सके कि सॉफ्टवेयर से क्या अपेक्षा है। एक अच्छे एसआरएस की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें सभी जरूरी रिक्वायरमेंट्स शामिल हों। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर से जो जो काम करवाना चाहता है, वे सभी बातें उसमें लिखी होनी चाहिए। यदि कोई जरूरी फीचर लिखना भूल जाए, तो सॉफ्टवेयर बनाते समय वह सुविधा सिस्टम में नहीं आ पाएगी। इसलिए एसआरएस बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उपयोगकर्ता की सभी जरूरतें सही तरह से लिख दी जाएं। इसके अलावा एक अच्छा एसआरएस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपस में टकराने वाली बातें ना हो। कई बार अलग-अलग लोगों से जानकारी लेने पर भी कुछ बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए एक जगह लिखा हो कि केवल मैनेजर ही किसी रिकॉर्ड को बदल सकता है और दूसरी जगह लिखा हो कि कोई भी यूजर वही रिकॉर्ड बदल सकता है। ऐसी स्थिति में भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए एसआरएस लिखते समय यह देखा जाता है कि सभी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे के साथ सही तरह से मेल खा रही हों। एक अच्छे एसआरएस की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें लिखी गई सभी रिक्वायरमेंट्स वास्तव में लागू की जा सकें। यानी जो बातें लिखी गई हैं, उन्हें तकनीकी रूप से बनाना संभव होना चाहिए। यदि किसी एसआरएस में ऐसी बातें लिख दी जाएं जो बनाना बहुत मुश्किल हो या वर्तमान तकनीक से संभव ही ना हो, तो प्रोजेक्ट पूरा करना कठिन हो सकता है। इसलिए एसआरएस बनाते समय यह भी देखा जाता है कि सभी रिक्वायरमेंट्स व्यवहारिक हों। इसके साथ साथ एक अच्छा एसआरएस ऐसा होना चाहिए जिसकी मदद से बाद में टेस्टिंग की जा सके। जब सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है, तब टेस्टिंग टीम उसी एसआरएस को देखकर जांच करती है कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या नहीं। यदि एसआरएस में रिक्वायरमेंट साफ साफ लिखी होंगी, तो यह जांच करना आसान हो जाएगा कि सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। एक और जरूरी बात यह है कि अच्छा एसआरएस बाद में बदलना या अपडेट करना आसान होना चाहिए। कई बार प्रोजेक्ट के दौरान उपयोगकर्ता की जरूरतों में थोड़ा बदलाव आ जाता है। यदि एसआरएस को आसानी से अपडेट किया जा सके, तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कॉलेज के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम बनाया जा रहा है। एक अच्छे एसआरएस में यह साफ लिखा होगा कि छात्र कैसे लॉगिन करेंगे, वे किताब कैसे खोजेंगे, किताब कैसे बुक करेंगे और लाइब्रेरी स्टाफ किस तरह रिकॉर्ड अपडेट करेगा। यदि ये सभी बातें साफ और आसान भाषा में लिखी हों, तो डेवलपर्स के लिए सही सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक अच्छा एसआरएस वही होता है जिसे पढ़कर सॉफ्टवेयर से जुड़ा हर व्यक्ति आसानी से समझ सके कि सिस्टम को क्या करना है। जब एसआरएस साफ, पूरा और समझने में आसान होता है, तो सॉफ्टवेयर बनाना भी आसान हो जाता है और पूरे प्रोजेक्ट के सफल होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है।